मंगो पीर में फिर हमारे एक साथी को, नियाज भाई को शहीद किया, हम चुप रहे, हमने बर्दाश्त किया, हमने सब्र किया। तो छलकने मत दीजिएगा, इसमें तेजाब भरा हुआ है, इसमें बारूद भरा हुआ है, इसमें आग भरी हुई है। अब किसी और ने किया तो इस शहर के अमन की सारी जिम्मेदारी उन पे होगी। मैं हुकूमत से, निगरां वजीर आज़म से, निगरां वजीर आला से, रियासत से, मुमलिकत से सबको ये दरख्वास्त भी करता हूँ, मुतनब्बे भी करता हूँ कि जितना बर्दाश्त कर सकते थे वो कर लिया है। ये 3 जनाजे उठाने के लिए हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तारीख गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। आप हम पे जंग मुसल्लत ना करें, हम पर जंग मुसल्लत ना करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रऊफ साहब, आप फुटेज में नज़र भी आ रहे थे, पीछे मौजूद भी थे, यकीनन आपने पूरी सूरत हाल को गौर से देखा भी है। अब अगर MQM के इतने बड़े लीडर तेज़ाब की, आग की, बारूद की बात करें ना सर, तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। लेकिन क्या सूरत हाल इस कदर संगीन है, हमें परेशान होना चाहिए रऊफ सिद्दीकी साहब? जी बिल्कुल परेशान होना चाहिए और बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। आप ये देखें कि ये शहर गुज़िश्ता 15 बरस से सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर, माशी बुनियादों पर हर तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। इस शहर को लावारिसों की तरह लूट खसोट कर और डाकू के हवाले करके अगर दिन गुजरे हैं तो एक अलग बात, लेकिन ख़ास तौर पे आप ये देखें कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसा दानिश्वर रहनुमा, पॉलिटिकल लीडर और एक पार्टी का सरबराह जो बड़े हम्बल गुफ्तगू करने का आदी थे, आज अगर वो इस जगह आके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके कारकुनान में, आवाम में, लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन अभी सब तक पहुंच गया है, पेनिट्रेट कर गया है कि एक जरा सी भी चिंगारी, खुदा न खास्ता, ये पूरे अमन व अमान के, जिसके ऊपर हमने भी सैकड़ों जाने कुर्बान किए और ये अमन व अमान कायम हुआ है इस शहर का, इस सूबे का, ये दाव पे न लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो बाख्तियार फरीक है उसकी जमात के लोग इतना यानी ओपन फायर कर देना, ये इस बात की गम्माज है ना कि उनको ये पता है कि पीछे गॉडफादर बैठे हुए हैं और लोग हैं जो उनकी जानें बचा लेंगे। हमें तो ये साबित करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को भी, निगरां हुकूमत के भी और वज़ीर दाखिला को भी। वज़ीर दाखिला को तो वहाँ पहुँचना चाहिए था ऑन द स्पॉट। 3 पॉलिटिकल वर्कर का कत्ल हो गया है, इसको ट्विस्ट कर दिया जाए, बल्कि इसके ऊपर सजा दी जाए। और ये इससे पहले भी एक वाक़या हुआ, फिर उससे पहले एक वाक़या हुआ, लिहाजा इसको मॉनिटर करना चाहिए। कम अज़ कम MKM की जब लीडरशिप इस अमन व अमान के लिए आज भी ये कह रही है कि इसको रोको, वरना ये चीज़ें तो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। वो जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं ना कि इसमें बारूद की बू आ रही है, इसमें बारूद भरा हुआ है, तेज़ाब भरा, वो यही बताने की तो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कोई नहीं समझे तो उसकी अकल पे मातम किया जाए ना कि इस वक्त यहाँ के नौजवानों की हालत ये है कि भरे हुए हैं गुज़िश्ता 10-15 बरस से कि उनके पास कोई एक्सेस ही नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लिहाजा ये फौरी तौर पर निगरां हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला है और वज़ीर आला वगैरह है, वो तो कम से कम उस जगह पर जाके ताज़ियत करें, उनसे पूछे कतई नज़र इस बात के कि उनका ताल्लुक MKM से है, ये किसी से भी है। 3 बेगुनाह सियासी वर्कर का मर्डर हुआ है खुलेआम। 3000 मर चुके सर इस शहर में, पता नहीं उनको कब इंसाफ मिलेगा। खोहिस्तानी साहब, आप भी इसी सूबे से हैं, सिंध से हैं, जिसके डोमिसाइल के लिए कहा जा रहा था कि जिसके पास सिंध का डोमिसाइल होता है उसके वारे न्यारे नहीं होते, जिसके पास पंजाब का होता है उसके वारे न्यारे होते हैं। सिंध की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए नून लीग ने जो 8-9 जमातों का इत्तेहाद पैदा कर लिया है, क्या सिंध में कुछ होगा या फिर वही होगा जो हमेशा हम देखते आए हैं कि इत्तेहाद नाकाम होगा, पीपल्स पार्टी जीतेगी और वही सिस्टम चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये जो 3 कारकुन कल शहीद किए गए, जिन घरों में आज मातम है, मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि निगरान हुकूमत, ये तमाम इदारे इनकी आला किस्म की तहकीकात करें, आला अदालती तहकीकात हो और इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए और उनको सख्त सज़ाएँ दी जाए। मेरे कुलीग रही है, हमारे साथी हैं शाहिदा रहमानी साहबा ने जो फरमाया, जो आप फरमा रहे हैं, मुझे ये बताया जाए नवाज़ शरीफ साहब के 30 साल सियासी सफ़र में, 33 साल सियासी सफ़र में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म अवाम ने उसको मुंतखब किया है।
8.5 साल वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इतना ही अरसा वो जलावतन रहे हैं और कई साल वो जेलों में रहे हैं। और कभी हाईजैकर करके निकाला जाता है, कभी नायल करके निकाला जाता है। और मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब को नेब में जब हिरासत में थे, जब फरौनियत की हुकूमत थी, उनको कत्ल करने की साजिश बनाई गई और उसको जो नेब में उनके साथ सलूक किया गया और उनको जानलेवा हम समझते हमला किया गया। फिर वो मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे पार्टी जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने। शहबाज शरीफ साहब ने उनको इलाज के लिए वो फिर अस्पताल में सर्वसा हॉस्पिटल में गए लाहौर में, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुद जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा इलाज के लिए उनको बाहर भेजा जाए। उनकी ज़िंदगी को शहबाज शरीफ साहब ने, जमात ने बचाया है। उनके इंसाफ के लिए मरियम नवाज साहबा ने जदोजहद की है। मरियम नवाज साहबा ने अपने वालिद मोहतरम और जो उसके कायद भी है उसके इंसाफ के लिए वो उनके साथ खड़ी है। अगर आज नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिला है, उनका ख़ानदान, उनका भाई, उनकी बेटी और उनकी पार्टी उसी तरह उन्होंने इलेक्शन नतायज भी कबूल किए, पार्लियामेंट में बैठे रहे, जेलों की कमाल बात है। बेनज़ीर ये इंसाफ अपने वालिद मोहतरम को नहीं दिलवा सकी, खुद शहीद हो गई लेकिन अपने शहीद वालिद को इंसाफ नहीं दिलवा सकी जिस तरह मरियम ने दिलवाया। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो, हमने हमेशा कहा है कि भुट्टो ख़ानदान को, पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने कभी मगर ये बात ना की जाए कि लाहौर और लाड़काना में फ़र्क है, ये बात ना की जाए कि किसी को 44 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है, किसी को 5 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। बात ये कि जिससे भी ज़्यादती नाइंसाफ़ी होती है उसको फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये 4 साल 5 साल क्यों लगे हैं। अब वक्त आ गया। हमने इंसाफ के लिए इन अदालतों का अवाम ने भी ये महसूस किया है, तभी वो हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। आज वोटर हमारे साथ खड़ा है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को 1 करोड़ 32 लाख वोट पड़े हैं। ठीक कोहिस्तानी साहब, ठीक सर, वक्त की कमी है। आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई अपोलोजाइज। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन को क्लोज करने से पहले आपसे आखिरी कमेंट ले लूँ। जो कोहिस्तानी साहब ने कहा कि ये बात न की जाए कि 44 दिनों में नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े केसेस में उनको बरी कर दिया गया, पर ये ना बात की जाए कि 44 सालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ क्यों नहीं मिला। क्या आप अग्री करती हैं ये बात ना की जाए शाहिदा रहमानी साहिबा? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी फौरी इंसाफ इनको मिल रहा है इस तरह अल्लाह ताला पूरी कौम को दे। और मैं इसके साथ ही आपसे ये भी गुजारिश करूंगी, जो मेरे भाई डॉक्टर सिद्दीकी साहब कहे थे, मैं कहती हूँ जो भी कल अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहा कि किसी का इस तरह कराची का या पूरे पाकिस्तान में या सिंध में कहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं चाहा लेकिन कभी रोका भी नहीं मैम। नहीं, देखें ये जो वाकया है, कल भी हमारी बात हुई फौरी तौर पे वहाँ जो पता चला कि एसएसपी साहब ने कहा कोई प्लाट का तनाजा था, उसमें एएनपी के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उसको पीपल्स पार्टी से नफी करना मैम, आपके खिलाफ राव अनवार का इंटरव्यू आ चुका है, उज़ैर जान बलोच का इंटरव्यू आने वाला है। देखिए, अगर राव अनवार इतना रिलायबल सोर्स है और वो इतना सब कुछ आप उस पर यकीन करते हैं, तो इस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में बहुत कुछ। मैम, राव अनवार साहब मुर्तजा भुट्टो कत्ल में थे और फिर नवाजे गए जरदारी साहब की वजह से। इन्वेस्टिगेशन करते वो कोर्ट जाए, अदालत में उनके केसेस लगे, इसको भी लेके जाए। मीडिया ट्रायल करना बंद कर दे, खुदारा किसी की किरदार कशी करना बंद कर दे। जिसको तकलीफ है वो जाए और कोर्ट में जाके केस करे। हमने हमेशा कोर्ट से जाके हम 44 साल हो गए, आप कोर्ट से इंसाफ नहीं ले पाई, आप कोर्ट का मशवरा दे रही हैं। जी हाँ, हम पहले भी जरदारी साहब ने, मोहतरमा फरियाद तालपुर साहबा ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस तरह के झूठे केसेस को फेस किया है। अगर राव साहब को इतनी तकलीफ थी तो एसएसपी तो उस वक्त केस करते, नहीं कर रहे, अभी कर ले जाके, हम तैयार है, लेकिन मीडिया ट्रायल खुदारा ना करें। दूसरी बात रही कि ये लफ्सानियत की, नफरत की, तकसीम की, अज़ियत की सियासत को खत्म करें। कराची को बड़ी मुश्किल से अमन का शहर बनाया है, इसे अमन का शहर रहने दे। अगर किसी को जब कातिल पकड़ लिए गए फिर इस तरह की नफरत आमेज गुफ्तगू करना, उसमें धमकी आमेज देना कि हम कराची का सुकून बर्बाद कर देंगे, हम बारूद भी, तो ये सब चीजें मैं समझती हूँ नामुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, रऊफ सिद्दीकी साहब, खीलदास कोहिस्तानी साहब, राजा खालिद महमूद साहब, आप सारे मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बस आखिर में इस पूरी गुफ्तगू के बाद मैं यही कहूँगा, निज़ाम अदल को पैरों पे खड़ा कीजिए। आज वक्त आ गया है
44 दिन में एक शख्स के बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बड़े सियासतदान के बड़े बड़े केसेस। दूसरी तरफ 44 सालों में भी जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिलता। ये कैसा निज़ाम अदल है? मुल्क में एक दहशत गर्दी की लहर भी इस वक्त जारी है। तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद।